तो अगेन हम वापस आ गए हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशंस की तरफ, और हमने एक और वीडियो किया है जिसमें हमने इन ऑपरेशंस की डेरिवेशन की है, जिसका लिंक यहाँ ऊपर कहीं पे आ रहा होगा। तो बगैर कोई वक्त बर्बाद किए हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जिनमें हम उन मेथड्स को बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करने जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3,2, और यहाँ पे जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो हमारे पास है एडिशन का 9,3। सही। अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, और हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा है। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो, आपने सॉल्व हमेशा उसे अलजेब्रिक फॉर्म में ही करना है। उससे होता क्या है कि आपके पास चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान होती जाएंगी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से अलजेब्रा पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये ऑर्डर पेयर हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये जो 3,2 मेरे पास लिखा हुआ है, इसे मैं अलजेब्रिक फॉर्म में अगर चेंज करूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 3 + 2 आयोटा, है ना। ये 3 जो कि फर्स्ट नंबर है, ये हमारे पास रियल नंबर को शो कर रहा है, रियल पार्ट को शो कर रहा है। और ये जो 2 रियल नंबर है, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट को शो कर रहा है, विच मीन इसे हम आयोटा के साथ लिखेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आयोटा बाद में लिखें, चाहो तो पहले लिख लो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, फिर जो हमारा ऑपरेशन था एडिशन, और उसके बाद जो हमारा नंबर है 9 + 3 आयोटा, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास रियल पार्ट और रियल पार्ट कौन से हैं। तो ये हमारे पास रियल, और यहाँ पे ये रियल पार्ट है, तो इन दोनों को साथ ऐड करेंगे। देखा जाए तो यही दो साथ ऐड हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास यही दो यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, है ना। 3 + 9 विल बिकम 12, और हमारे पास दूसरी लाइक टर्म्स यहाँ पे 2 आयोटा और 3 आयोटा है, तो इससे अगर आप ऐड करो तो 5 आयोटा बन जाएगा। बहुत सिंपल था, ठीक है। और इससे हमने अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व किया है। अगर हम इसे दोबारा चेंज कर दें ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 12,5, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। तो जल्दी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। तो भाई मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2। सही है। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हो गई हैं, देख सकते हैं आपके फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो इसे भी हम कुछ सॉल्व करेंगे तो इसी वे में करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में। पहले मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये जो मेरे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। तो विच मीन्स 3 + 3/2 + 2/3, और ये हो जाएगा 2/3 आयोटा प्लस 3/2 आयोटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। अब एलसीएम के मैं 2 से 3 मेथड यहाँ पे बता देता हूँ, बल्कि 2 मेथड बता देता हूँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा भी मौजूद हो कि जिसे एलसीएम लेने में मुश्किल हो रही है, तो उसका कुछ मेथड्स आ जाए ना। तो पहला मेथड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर का सेम होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, विच मीन्स ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर मैं कैसे सेम करूँ? अगर मैं यहाँ इस 3/2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ इस नंबर को, और ये जो मेरे पास 2/3 है, इसे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ इस नंबर से, तो क्या ये सेम हो जाएंगे? देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास सेम होके क्या बन गए, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 6 आ गया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 6 आ गया, और ऊपर क्या हुआ 3 × 3 9 और 2 × 2 4। तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6, और ऊपर आ जाएगा 9 + 4, विच मीन्स ये बन गया 13/6। अब अगर ये मेथड समझ आया है, तो इसका जो दूसरा मेथड है वो भी ज़रा समझ के देख लेते हैं।
पर्सनली वो मेथड मुझे ज़्यादा ईजी भी लगता है और ज़्यादा स्पीडी भी लगता है ना। तो यहाँ पे उस मेथड से अगर हम करने जाएं तो स्टूडेंट्स यहाँ इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि 6 ही ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों टेबल्स के अंदर आता है, इनके अलावा दूसरे किसी टेबल बल्कि इन दोनों ही टेबल्स के अंदर आएगा, ठीक है। और वो क्या है, लीस्ट है, मतलब उस 6 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो कि इन दोनों टेबल्स के अंदर आए। तो भाई हमारे पास एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, और इसी 6 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये दोनों 3 आपस में मल्टीप्लाई होके 9 बनेंगे, ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 4 बनेंगे। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ भी एलसीएम मेरे पास 6 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ये 6 आ गया। यहाँ पे भी 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा, प्लस 3 इंटू 3 9, तो ये बन जाएगा 9 आयोटा। सही है, 9 प्लस 4 विल बिकम 13, 13 अपॉन 6, प्लस ये भी बन जाएगा हमारे पास 13 अपॉन 6, और साथ में आयोटा। हमने अलजेब्रिक फॉर्म में इसे सॉल्व किया है, अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 13 अपॉन 6 कॉमा 13 अपॉन 6, ये इसका फाइनल आंसर बन गया। आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा अलजबरा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसे सबसे पहले तो उसकी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 2xy प्लस 5y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इंडिकेटेड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, एडिशन का नहीं है, तो याद रखिएगा माइनस के बाद जब भी एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो आप ब्रैकेट लगाना ना भूलें, विच मीन्स ये हो जाएगा 1/2xy और प्लस 6y स्क्वायर। सही है, सबसे पहले तो ब्रैकेट को रिमूव कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, इस 1/2xy की साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो xy/2, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी माइनस, माइनस का 6y स्क्वायर। अब देखते हैं ज़रा, तो ये हमारे पास दो रियल पार्ट्स आ गए, 2xy माइनस xy/2 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दोबारा हमने क्या करना है, एलसीएम की तरफ जाना है, विच मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम सारे जानते हैं 2 ही आएगा, दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो 2 इंटू 2 4, 4xy माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया xy। सही है, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, 4xy माइनस xy विच मीन्स 3xy अपॉन 2 और माइनस का y स्क्वायर। मैं आयोटा लगाना भूल गया दोनों तरफ, तो यहाँ पे आप लोग आयोटा लाजमी लगाइएगा, मैंने यहाँ भी आयोटा नहीं लगाया था। ठीक है भाई, तो ये आयोटा जो है यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर लगाना ना भूलें। यहाँ पे अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई है, इनको अगर मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी 3xy/2, और यहाँ पे कॉमा के साथ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे माइनस का y स्क्वायर। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास आयोटा आएगा। सही हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमारे पास नेगेटिव अप्रोच है। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसे अगर हम चेंज कर ले तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 8/15, माइनस की साइन है, एक से ज़्यादा वैल्यू है, तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को लिखनी है, तो ये आ जाएगा 4/5 प्लस 6/10 आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा, इस बार हम आयोटा लगाना नहीं भूलेंगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं, 4/5 प्लस 8 आयोटा अपॉन 15, या 8/15 आयोटा लिख दे, एक ही बात है। यहाँ पे माइनस की साइन अंदर जाएगी तो ये बन जाएगा माइनस का 4/5 और माइनस का 6 आयोटा अपॉन 10। स्टूडेंट्स रियल पार्ट और रियल पार्ट को सॉल्व करें, इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सॉल्व करें।
लेकिन अगर देखा जाए तो रियल पार्ट 4/5 पॉजिटिव, रियल पार्ट 4/5 नेगेटिव, है ना। बिल्कुल ये इसी तरीके से है कि 2 - 2 जिसका आंसर 0 आता है, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 0। चलो लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। और इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो पहले से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ही सॉल्व करूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे एलसीएम की तरफ जाना है। सही हो गया। अब यहाँ पे से 0 को हम हटाते तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अब हमने सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो 15 और 10 इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 15 नहीं आएगा, बल्कि इन दोनों का एलसीएम 30 होगा। कैसे आएगा भाई एलसीएम 30? यहाँ देखेंगे तो 10 और 15 5 के टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, सही है। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, सही है। अब 2 से भी कर लें भाई, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 3 एज इट इज़, 3 से करें तो 3 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 30 आ गया। दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 10 1 ज़ा 10 3 ज़ा। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 8 16 आयोटा माइनस 3 6 ज़ा 18 आयोटा। सही हो गया। यहाँ प्लस की साइन मैंने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि स्टार्ट में कभी प्लस की साइन शो नहीं होती। यहाँ पे तो 0 हमने लिखा था ना, तो 0 के बाद हमने प्लस की साइन लगाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। लेकिन अब मैं 0 लिख ही नहीं रहा क्योंकि 0 की कुछ वैल्यू नहीं है। तो अब 0 नहीं लिखेंगे तो स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, विच मीन्स स्टार्ट में प्लस की साइन नहीं आएगी। तो स्टूडेंट 16 - 18 तो ये बनता है माइनस का 2/30। और हम जानते हैं 2 और 30 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/15 आयोटा। और अगर इसी को मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट नंबर रियल नंबर है वो 0 है, और इमेजनरी मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है 1/15 नेगेटिव में। तो यहाँ तक मेरे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि किस तरीके से किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो था हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन था वो तो बहुत हो गया। अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में 1, 2 और यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई की साइन होगी। और अब अगर हम इसे चेंज करें तो ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे 1 + 2 आयोटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 2 आयोटा। सही है। अब देखें यहाँ पे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट वैल्यू है ये पहले जाएगी मल्टीप्लाई होगी इस फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू के साथ, और फिर यही फर्स्ट वैल्यू ये मल्टीप्लाई होगी सेकंड ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू के साथ। ठीक है, तो 1 × 1 विल बिकम 1, और 1 × -2 आयोटा तो ये बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा। ये दो वैल्यूज देखें कैसे आई। इस 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू के साथ, और फिर इसी फर्स्ट वैल्यू को मैंने इस सेकंड ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, विच मीन्स 1 × 1 विल बी 1, और 1 × -2 विल बी -2 आयोटा। अब मुझे इस सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, पहले मैं इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस का 2 आयोटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा, और इसी +2 आयोटा को इस -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4 आयोटा × आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ से माइनस आयोटा +2 आयोटा है ना, -2 आयोटा और +2 आयोटा दोनों तो कैंसिल हो गए, बचेगा 1 - 4। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर ये बराबर होता है -1 के। कैसे ये बराबर होता है? आयोटा की वैल्यू होती है √-1, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल -1 बचेगा। मतलब यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 पुट कर सकता हूँ, तो 1 यहाँ पे -4 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4, 1 + 4 विल बी +5। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर तो आ गया। इसे अगर मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास रियल है, और मेरे पास जो इमेजनरी पार्ट है वो मौजूद ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। सही है, यहाँ तक मेरे पास इसका आंसर। आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को
क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही लिया है ताकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा और हमें मज़ीद समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखें 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में, और ये बन जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा अलजेब्रिक फॉर्म में। सही है। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि बीच में हमारे पास कोई ऑपरेशन डिफाइन नहीं था, मतलब हमारे पास डेफिनेट था कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू के साथ, है ना। तो ये 4 इंटू 5 विल बी 20, और यही फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी सेकंड ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू के साथ। तो 4 इंटू माइनस 4 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 16 आयोटा। अब देखें फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू के साथ, तो माइनस 5 आयोटा इंटू 5, ये बनेगा माइनस का 25 आयोटा। और सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अब इस सेकंड ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो डायरेक्टली यहाँ पे -1 लिख दूँ ब्रैकेट में, है ना। आयोटा स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो -1 पुट करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हमने भाई -1 पहले ही पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पे 20 एज इट इज़, -16 आयोटा -25 आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस होता प्लस है और साइन माइनस की आती है। 16 और 25 को जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 41 आयोटा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20, ठीक है, प्लस 20 और माइनस 20 तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा मेरे पास, माइनस का 41 आयोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है अलजेब्रिक फॉर्म में। अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूं तो देखिए रियल पार्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस बार रियल पार्ट की जगह 0 आएगा और इमेजनरी पार्ट की जगह माइनस का 41 आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस का 41। यहीं तक मेरे पास इसका आंसर। सही। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा मज़ीद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देख लिया है, तो अब ज़रा देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा √3/2, यहाँ प्लस, स्टूडेंट्स ये दोनों पे अलग अलग रूट लगा हुआ है, अगर मैं इसे एक रूट बना दूँ और इस तरीके से लिखूँ तो ये होगा 6/2। सही है। अब है हमारे पास इसके साथ आयोटा भी, ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में रख लिया मैंने। सेकंड ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स ये 2 1 2 2 तो ये बन जाएगा √3/2। सिमिलरली यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस का √3/√2 आयोटा। सर हमने इसे तो एक रूट में लिखा, इसे हमने क्यों अलग अलग रूट में ही रहने दिया? भाई यहाँ पे वजह यह है कि यहाँ पे 2 1 2 और 2 3 6, तो इस पूरी वैल्यू को मैं हटा के सिर्फ √3 लिख सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है और √1 का मतलब सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ इस कंप्लीट को हटा के हम लिख सकते हैं √3 आयोटा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सही, तो इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। सही हो गया। अब यहाँ पे बढ़ते हैं दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने की तरफ, जो तरीका हम पिछले 2 क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो भाई ये √3/2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें इस ब्रैकेट के इस वैल्यू के साथ, फिर यही वैल्यू जाके इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो √3/2 आयोटा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वैल्यू की तरफ आएंगे तो √3 आयोटा इंटू √3/2 प्लस √3 आयोटा इंटू √3/2 आयोटा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब मेरे पास √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये √3 का होल स्क्वायर बनेगा, डिनोमिनेटर में 2 2 4, है ना भाई। देखिए अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय a कहता हूँ तो इसे मैं a स्क्वायर कह सकता हूँ कि सेम वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई होती है उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे √3 की पावर 1, यहाँ पे भी √3 की पावर 1, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऐड होकर पावर 2 लेकर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 इंटू √3, मैंने यहाँ पे रूट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे भी रूट है,
ठीक है भाई। तो ये बन जाएंगे √3 का स्क्वायर और आयोटा साथ में आएगा, ये होगा 2√2। ठीक है, इसको आप समझिए ये a है और ये b है, तो a इंटू बी ए बी, ये दोनों सेम वैल्यूज़ नहीं हैं। √2 का मतलब आपके पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आती है और ये 2 है, सही है, तो दोनों सेम नहीं है, इसको सेम नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास √3 का स्क्वायर साथ में आयोटा डिनोमिनेटर में 2 प्लस यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर होगा, आयोटा का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर में √2। आयोटा स्क्वायर को मैं डायरेक्टली -1 लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है, सही है भाई। अब जो जो स्क्वायर्स और रूट कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करते जाएं। स्क्वायर से रूट गया, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 3/2 आयोटा प्लस 3 आयोटा/2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3/√2, सही हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को साथ लिख दें मर्ज करके, तो 3/4 माइनस 3/√2, यहाँ पे इन दोनों को साथ रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा/2 प्लस 3 आयोटा/2। मज़ीद इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे ज़रा गौर से देखिएगा, मैं ऊपर से रब करने जा रहा हूँ अब। अच्छा जी, अब यहाँ पे 4 और √2 का जो मेरे पास एलसीएम आएगा वो आएगा 4√2, दोनों तरफ 4√2 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये मेरे पास 4√2 जो है 4√2, इसमें 4 से 4 कैंसिल होगा तो √2 बचेगा, विच मीन्स ये हो जाएगा मेरे पास 3√2। यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल तो माइनस का 12, सही हो गया यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 2√2 और 2, इनका जब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो इनका एलसीएम देखें क्या आएगा। यहाँ पे अगर आप 1/2 को कॉमन ले लें तो इसका एलसीएम मेरे पास हो गया √2 मतलब 2√2। ठीक है भाई, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आया 2√2, दोनों तरफ 2√2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे पास 2√2 से 2√2 कैंसिल तो 3 आयोटा बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल तो प्लस 3√2 और आयोटा, सही है। मज़ीद इसके अंदर हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो चाहे तो आप यहीं पे रोक दें, यहीं पे आपके पास इसका फाइनल आंसर, सही है। और अगर आपने रैशनलाइजेशन की वीडियो देखी है तो आप यहाँ पर यही सोचोगे कि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है √2, तो इसे आपने हटाना है, तो इसे किस तरीके से हटाएंगे भाई, रैशनलाइज करके। तो चलें इसी में रैशनलाइज भी कर देते हैं भाई। तो ये रैशनलाइज अगर हम करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 4√2 मल्टीप्लाई बाय दोनों जगह √2 और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, यहाँ पे भी 3 आयोटा प्लस 3 √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे भी √2 से और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 4 √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर आयोटा अपॉन 2 √2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्टूडेंट्स ये बच गया मेरे पास 6 - 12 √2, 4 2 8 प्लस 3 √2 आयोटा, 3 2 6 आयोटा अपॉन 2 2 4, सही। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 4 बच गया, सही हो गया। मज़ीद इसके अंदर कॉमन लिया जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है, तो भाई अगर हम यहाँ पे 2 का टेबल है किस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 3 - 6 √2 अपॉन 8, और यहाँ पे तो कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है
और यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, तो इसे तो ऐसे ही रहने दे, भले आयोटा कॉमन ले लें, ठीक है। तो 3√2 प्लस 6/4 और आयोटा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये बन गया 3 माइनस 6√2, डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पे बच गया 3√2 प्लस 6/4 और साथ में आयोटा। इसी को जब हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में रखेंगे तो ये कुछ इसमें ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बस कॉमा आ जाएगा, ठीक है, और आयोटा को हम हटा देंगे, तो ये कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑर्डर पेयर फॉर्म की। मैं इसे चेंज करके दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, लेकिन तरीका आपने देख लिया, तरीका वही है जो अब तक हम यहाँ पे करते हुए आए हैं, सही है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं डिविजन्स के क्वेश्चंस की तरफ। जी, तो अब ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जिसमें हमने डिवीजन को डिस्कस करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3, -7 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 - 7 आयोटा ब्रैकेट में, और डिवीजन है तो इसे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 3 + 2 आयोटा, सही है। ब्रैकेट अगर हटा दे तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास डिवीजन के अंदर जब भी आएगा तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। इस वैल्यू का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, 3 - 2 आयोटा। इसी 3 - 2 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट यहाँ पे क्यों ले रहे हैं हमने तफसील के साथ डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो उस वीडियो को लाजमी चेक कीजिएगा अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया गया है, ठीक है। इन दोनों को मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ, इन दोनों को भी ब्रैकेट में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये दो मल्टीप्लाई होंगे, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ये 3 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 9 - 6 आयोटा, फिर इस -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -21 आयोटा और प्लस का 14 आयोटा स्क्वायर, विच मीन्स -1। डिनोमिनेटर की बात करें तो a + b और a - b विच इज़ इक्वल्स टू a² - b², मतलब 3² - 2² आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास ऊपर 9 - 6 आयोटा -21, तो ये बन जाएगा -27 आयोटा -14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर आता है 4। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 9 - 14, तो ये बनेगा मेरे ख्याल से -5 -27 आयोटा और डिनोमिनेटर में 9 + 4 13, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इसको सेपरेट करना है ताकि हम ऑर्डर पेयर फॉर्म बना सकें। तो देखिए सेपरेट कैसे करेंगे, -5/13 अलग और -27 आयोटा अपॉन 13 अलग। ये दोनों सेम टेबल से अगर जाते होंगे तो हम उसे कैंसिल भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मेरे पास आंसर आ रहा है, जो वैल्यूज़ आ रही है वो कैंसिल आउट नहीं हो सकती, तो यहीं तक हमने अलजेब्रिक फॉर्म को रोकना है और इसी को हम लिख लेंगे हमारी ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो -5/13 कॉमा -27/13, तो यहाँ तक मेरे पास इसका फाइनल आंसर। आई गेस यहाँ तक जितने हमने ऑपरेशंस किए वो सारे क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।